का। कोई 20-30 रुपए या 40 रुपए तक की भी कॉल मिलती है, देयर आर हाई चांस कि 200 से लेके 300 तक तो वो चले ही जाए, ठीक है? क्योंकि नीचे टारगेट बनता है आपका 47,000 का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप गाइस आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने आपको बताया था 21,320 के ऊपर मार्केट ऊपर जा सकती है फिन निफ्टी की, और आपको मैंने ट्रेड दिया था। और अगर आप देखोगे फिन निफ्टी, अगर मैं यहाँ पे फिन निफ्टी लगाऊं तो सबसे पहले मेरे को सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वॉच लिस्ट पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फिन निफ्टी लगा रहा हूँ और आपको ये दिखा रहा हूँ कि मॉर्निंग पे जो है इंडेक्स बिल्कुल इसी की रिस्पेक्ट करा था। एंड में क्या हुआ उससे लेना देना नहीं है, अगर लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो मैंने आपको कहा था कि ये वाला हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, देयर आर हाई चांस कि अप आएगी। और यहाँ पे मार्केट गैप अप लगी है, वापस नीचे आई है और उसके बाद अप मूव दी, ऊपर जाके ब्रेकआउट दिया है। यहाँ देख सकते हो लोगों को ट्रैप करा है काफी देर, यहाँ कॉल साइड पे बिठाए रखा, और एंड में जो है बहुत सेल ऑफ आया है, बहुत भयंकर सेल ऑफ आया है। आगे क्या करना है उसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर निफ्टी के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, देखो वैसे तो सपोर्ट पे ही है, लेकिन इस वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बात करनी है सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, देयर आर हाई चांस कि आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं आज एक बढ़िया सा बात करेंगे सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी के बारे में, क्योंकि कल है एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, तो देयर आर हाई चांस कि आपको इस वीडियो में एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट वीडियो का एनालिसिस, ठीक है? लास्ट वीडियो में आपको मैंने दो तीन चीजें बताई थी कुछ दिन पहले। एक बताया था कि 21,630 के नीचे निकलती है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो, टारगेट हो सकता है आपका 21,500। कल भी हमको हिट होते हुए दिखा, आज भी अगर आप देखोगे उसी लेवल्स के नीचे जब नीचे आई है मार्केट तो 21,500 तक ऑलमोस्ट आई। क्या लो लगा आज 21,517, ऑलमोस्ट आप कहते हो यहाँ। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोली थी, मैंने आपको ये बोला था अगर मार्केट 21,500 के नीचे आती है, देयर आर हाई चांस की एक बहुत बढ़िया सेल ऑफ आ जाए। देखो यहाँ से ना मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने पहले इधर रिजेक्शन ली थी, ठीक है, और नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे आप देखोगे सपोर्ट लिया, यहाँ देखा सपोर्ट लिया, और यहाँ पे देखोगे सपोर्ट लिया, ठीक है? कॉल लिया पुट लिया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 21,500 जिस दिन भी टूटा, चाहे कल चाहे परसों, या हो सकता है एक बार वापस अप मूव देके फिर नीचे आ जाए, जिस भी दिन 21,500 टूटेगा उस दिन जो रेंज है इंडेक्स की शिफ्ट होती हुई दिखेगी। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है ना, तो मैंने आपको एक एनालिसिस शेयर करा था जो कि मैंने प्रीमियम चैनल पे दे रखा है। प्रीमियम चैनल ए स्टेटस स्टडीज का लर्निंग वाला। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे बियरिश बैड पैटर्न बन सकता है, कुछ मार्केट आपको ऐसे जाती हुई दिख सकती है। तो ये जो लेवल टारगेट, ये जो पैटर्न है वो कब बनता हुआ दिखेगा, जब भी 21,500 ब्रेक होगा। अगर बाय चांस ये कल 21,500 के नीचे आके सस्टेन होती है, तो नीचे जो लेवल्स बन के आएंगे वो बहुत आसान है, और हो सकता है आपको बहुत अच्छे हिट होते हुए दिखेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये वाली जो मूव है कितनी एग्रेसिव है। सिमिलरली अगर ऊपर भी आया है तो एक बहुत बढ़िया स्पीड में आया है, ठीक है, और यहाँ से अगर नीचे आएगा तो भी एक बढ़िया स्पीड में आ सकता है। और इसके ऊपर क्या चल रहा है, मार्केट साइडवेज। रेंज क्या मैंने आपको बताई थी, 21,800 से लेके 21,500, ये 300 पॉइंट का मार्केट साइडवेज है। इसके नीचे मजा आएगा और इसके ऊपर ही मजा आएगा, ठीक है? तो ये इसी व्यू के आगे हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, कल अगर मार्केट 21,500 मॉर्निंग में तोड़ती है तो आप सिंपल शॉर्ट करके चलोगे, और अगर बाय चांस मार्केट यहाँ कोई डबल बॉटम बना के ऊपर जा रही है तो आप बाय करके चलोगे, और ऊपर टारगेट वापस हमारा 21,600 और 21,650, ठीक है? अब हमारा 21,700 टारगेट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हाईज है ना वो कौन से लगने लग गए हैं, लोअर हाई। तो यहाँ पे क्या है, एक लो लगा हुआ है और अभी तक एक नया लोअर लो नहीं लगा। आप ये मान लो कि यहाँ पे लोअर हाई लगने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा मार्केट एक नया लो लगाने जाएगी, और वो कहाँ लग सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो लग सकता है जब हम यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे, किस मूव का, इस वाली मूव का, ठीक है? यहाँ पे उल्टा लग गया, मैं वापस से लगा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने फिबोनाची लगाया, हाई टू लो कैच कर लेते हैं, क्योंकि मेरी सेटिंग में ना रिवर्स लगा हुआ, अगर किसी को समझ आ रहा हो तो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, जब ये वाली मूव आई उसके बाद हमारी इस लेवल पे 23% की करेक्शन होगी, 630। मैंने आपको कहा था 630 टूटेगा, 38 नंबर, 21,500 कल भी हिट हुआ था, आज फिर से ऑलमोस्ट हिट हो गया। अब 38 नंबर टूटा तो नेक्स्ट लेवल है 50 का, 0.5 का। तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 21,405। अगर मार्केट ने 21,405 भी ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 21,304 का, ठीक है? ऑलमोस्ट 304 या 305 आप इसको कह सकते हो। तो देयर आर हाई चांस कि 200 पॉइंट की गिरावट आ जाए अगर मार्केट 21,500 ब्रेक करती है। यहाँ आएगी, थोड़ा सा बाउंस लेगी, फिर इसको ब्रेक करके फिर से इधर आ सकती है।
21,300 भी ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 21,160 और नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 21,100 कह सकते हो या 21,075 कह सकते हो। तो 21,500 के नीचे ये 4 लेवल्स जो है वो वैलिड होते हुए दिखेंगे। सिमिलरली अगर बाय चांस नीचे नहीं आती, ऊपर जाती है, तो आपको बता दिया 630 और 650 आपका टारगेट रहेगा। और जब तक बड़े लेवल में 21,800 के ऊपर आके मार्केट डेली क्लोजिंग नहीं देती, तब तक एक बढ़िया अपमूव नहीं आने वाली। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूंगा और डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊंगा ईएमएस। ईएमएस आपको याद होगा, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी एक अप ट्रेंड होता है तो मार्केट जो है ईएमए 20 की रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बाउंस मारा, यहाँ पे बाउंस मारा। अब क्या किया है, यहाँ से बाउंस लिया, वापस बाउंस करा, ये हाई लगा हुआ है, ये क्या लग गया, लोअर हाई लग गया। तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अब देखो आप ईएमए 20 का प्राइस 47,091 यहाँ पे मेंशन है और नेक्स्ट ईएमए 50 का जो है 46,384, ऑलमोस्ट 46,400 मान लो। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या है, एक बार बात कर लेते हैं सपोर्ट के बारे में और एक बार बात कर लेते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। जो सपोर्ट बन के आता है ना आपका, वो है 46,900 और दूसरा जो सपोर्ट है वो है आपका 46,400 ऑलमोस्ट, जो कि आपकी ईएमए 50 है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो, मेरे को लगता है कि मार्केट इन लेवल्स पे आ सकती है। क्यों? रीजन ये है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक हाई लगा था और यहाँ पे एक लो लगा था, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई लगा है और अब मार्केट ने एक नया लोअर लो लगाया है। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वो क्या बनाएगी, लोअर हाई, और वापस जब नीचे आएगी तो क्या बनाएगी, लोअर लो। तो ट्रेंड जो है मार्केट का वो डाउनवर्ड्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, रेसिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। रेसिस्टेंस क्या एक्ट होगी, जो प्रीवियस सपोर्ट था ना वही रेसिस्टेंस 47,650 से लेके 47,500, ये 150 पॉइंट एक आपका सेलिंग जोन है। अगर बाय चांस कल मार्केट इस लेवल पे आती है तो यहाँ से जरूर सेल करना और एक रिवर्सल ट्रेड आप लेके चल सकते हो। देयर आर हाई चांस कि इंटरडे पे मार्केट वापस 250 पे आ जाए और नीचे 47,000 तक के भी लेवल आपको इंटरडे में देखने को मिल सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे बड़े चार्ट को देख के। ठीक है, ईएमए 20 ब्रेक करा है, नेक्स्ट टारगेट ईएमए 50 का बनता है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 46,400 दिख जाए, वहां से सपोर्ट लेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे एक गैप भी पड़ा है, ये लेवल्स भी है, तो ये सपोर्ट की तरह ऐड करेंगे, बीच में ये सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। तो अभी जो रीसेंट सपोर्ट है वो आपका यहाँ पे है। ठीक है, और रेसिस्टेंस है यहाँ पे। अब डाउन ट्रेंड में कैसे करते हैं, सेल ऑन राइज करते हैं। तो यहाँ पे जब ऊपर जाएगी तो वहां से हम सेल ऑन राइज करेंगे। तो इसके लिए हमको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा और हमको देखना पड़ेगा कि ऊपर सेलिंग जोन कितनी दूर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपल है, 47,650 से लेके 47,500 इस वाले जोन में अगर कल मार्केट आ रही है, यहाँ से आप सेल करने वाले हो, यहाँ से पुल बैक हो जाएगा, जैसे ही थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाएगा आप शॉर्ट कर देना। टारगेट हो सकता है आज का लो 47,250 ऑलमोस्ट, और उसके बाद नीचे लो लगा हुआ है 47,150 के आसपास, और ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 47,000, और वो भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 46,900 तक मैक्स गिर सकती है। और बाय चांस 46,900 भी ब्रेक होता है तो नीचे और अच्छी खासी 400-500 पॉइंट की जगह है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अभी क्या फोकस करना है, दो लेवल्स पे। एक एक लेवल है 47,600 या 47,500, ये लेवल्स को याद रखना। ठीक है, और नीचे 46,900 को याद रखना। ये एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट बाउंस कर सकती है और ये एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट गिरावट दे सकती है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं कल पुट ऑप्शन और यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं हम कॉल ऑप्शन। बाय चांस इसका भी ब्रेक होता है तो हम वापस से पुट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 47,242 पे। ठीक है, तो हम कहाँ पे खड़े हैं, 47,200 के ऊपर ऑलमोस्ट। तो ऊपर देखो रेसिस्टेंस कितनी तगड़ी रेसिस्टेंस बनी हुई है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पे जब आप देखोगे तो मैंने आपको कौन सा लेवल बताया, 47,500 से लेके 47,600, जो कि रेसिस्टेंस है कहाँ पे, टेक्निकल्स पर। ठीक है, दूसरी चीज हमको यहाँ पे क्या देखना है, क्या ये ओ आई पर है कि नहीं, ऑप्शन चेन पर है कि नहीं। 47,500 के आसपास जाओगे, 2,31,000 सबसे ज्यादा, उसके बाद 1,25,000 ऑलमोस्ट थर्ड फोर्थ लास्ट। तो ये वाला जो लेवल है ना कहीं आपका बन सकता है रेसिस्टेंस जोन। और यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो नीचे आप पुट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो, देयर आर हाई चांस कि कल 10x हो जाए। रीजन ये है, आजकल वॉलिडिटी ज्यादा आ गया है और नीचे टारगेट बनता है 47,000 का। कोई 20-30 रुपए या 40 रुपए तक की भी कॉल मिलती है, देर आर हाई चांस की 200 से लेकर 300 तक तो वो चले ही जाए। ठीक है, क्योंकि नीचे टारगेट बनता है आपका 47,000 का। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे 47,000,
47,000 की पुट पे 1,90,000। तो अभी 47,000 थोड़ा दूर है। कल 1,90,000 और 46,900 मिलके एक सपोर्ट की तरह ऐड कर सकता है। टेक्निकल्स पे भी दिख रहा है और ऑलमोस्ट आपका ऑप्शन चेन पे भी दिख रहा है। तो यहीं से अगर बाउंस आता है, डबल बॉटम आता है या कोई रिवर्सल पैटर्न आता है, तो उसको हम ट्रेड करेंगे और कॉल ऑप्शन कंसीडर करेंगे। कोई कॉल अगर हमको 30-40 रुपए की मिलती है 100 पॉइंट आगे की आउट ऑफ द मनी, देयर आर हाई चांस कि कल आपको एक बढ़िया एक्सपोनेंशियल रिटर्न दे दे। रिस्क आपका अपना है, स्टॉप लॉस इसका 0 होता है, टारगेट आपका 100%, 200% आरओआई। अगर ट्रेड सेटअप समझ आया हो तो ही ट्रेड करना, अगर ट्रेड सेटअप नहीं चलता या मार्केट साइडवेज रह जाती है, देयर आर हाई चांस की प्राइस जो है वो 0 की तरफ ही जाएगा। एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम जो है वो 0 की तरफ ही जाते हैं। आई होप आपको एनालिसिस समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।